हेलो एवरीवन, हम लोग आज बिल्ड फाउंडेशन के बारे में जानेंगे। बिल्ड फाउंडेशन क्या है, हम लोग कहाँ पर बिल्ड फाउंडेशन का यूज करते हैं, बिल्ड फाउंडेशन का शेप क्या है, बिल्ड फाउंडेशन का कंपोनेंट क्या है, उसका जो डिफरेंट कंपोनेंट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और बिल्ड फाउंडेशन कहाँ पे यूज होता है, ये सब पूरा डिटेल हम लोग बिल्ड फाउंडेशन के बारे में जानेंगे। बिल्ड फाउंडेशन काफ़ी वास्ट लेवल से, ये एक पार्टिकुलर वन वीडियो में पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको पार्ट बाई पार्ट छोटे छोटे वीडियो में करके मैं बिल्ड फाउंडेशन के बारे में बताऊँगा। बिल्ड फाउंडेशन जाने से पहले आपको कैसन के बारे में जानना पड़ेगा। कैसन एक टाइप का बॉक्स टाइप फाउंडेशन होता है जो कि सपोर्ट करता है ब्रिजेस को and other heavy structure and sunk into the ground under the self weight with additional weight applied at the top। हम लोग कैसन एक टाइप का बॉक्स टाइप का फाउंडेशन होता है जिसे हम लोग ज़मीन के अंदर हम लोग संक करते हैं। कैसे संक करेंगे, जो हम लोग कैसन बनाएंगे उसके अंदर हम लोग सॉइल को पूरा क्रेन के द्वारा, क्रेन में जो बकेट तो लगा रहता है उसके द्वारा सॉइल को हम लोग एक्सकवेट करके वहाँ से तो निकालेंगे, जिससे नीचे का लेवल पूरा एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी होने के कारण वो नीचे ज़मीन के अंदर संक होता जाएगा, ठीक है। और उसके सेल्फ वेट के द्वारा भी, जो कैसन का जो सेल्फ वेट रहेगा, और उस अगर वो सेल्फ वेट्स में भी सॉइल एम्प्टी करने के बाद भी नहीं जाएगा तो उसके ऊपर हम लोग कुछ एडिशनल वेट अप्लाई करेंगे। जैसे कैंटलेज हो गया, कैंटलेज हम लोग बेल के ऊपर या कैसन के ऊपर अति डालते हैं। कैंटलेज को हम लोग कंक्रीट का ब्लॉक भी बोलते हैं, उसका टेक्निकल वर्ड होता है कैंटलेज, ठीक है। कैसन जो होता है वो जनरली 3 टाइप का होता है, ओपन कैसन, बॉक्स कैसन, प्नूमेटिक कैसन। ओपन कैसन को ही हम लोग बेल बोलते हैं, ओपन कैसन को हम लोग बेल बोलते हैं। बॉक्स कैसन होता है, प्नूमेटिक कैसन होता है। ओपन कैसन में क्या होता है, ओपन कैसन में आपका टॉप ओपन होता है, बॉटम भी ओपन होता है। मैं आपको एक फिगर तो दिखा रहा हूँ, ये बेल कर्व का तो फिगर है, इसका टॉप का जो पोर्शन है ये भी ओपन है और जो नीचे का जो पोर्शन है ये भी ओपन है, ठीक है। ये ओपन कैसन हो गया। बॉक्स तो कैसन में क्या होता है, बॉक्स तो कैसन में आपका तो क्या होता है, नीचे का आपका ब्लॉक रहता है और ऊपर का ओपन रहता है, यानी नीचे का क्लोज रहेगा, ऊपर का ओपन रहेगा। प्नूमेटिक कैसन वहाँ पर हम लोग डालते हैं जहाँ पर ज़मीन के नीचे, लैंड के नीचे, सॉइल के अंदर हम लोग को कुछ ऑब्स्टकल मौजूद हो, जो कि स्टोन के फॉर्म में हो, रॉक्स के फॉर्म में हो, चट्टाने के फॉर्म में हो, या तो फिर पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं वो नीचे उसका ऑब्स्टकल रहता है, वहाँ पे हम लोग प्नूमेटिक कैसन बोलते हैं। ओपन कैसन को हम लोग बेल फाउंडेशन बोलते हैं, इसलिए हम लोग बेल फाउंडेशन ओपन कैसन के बारे में हम लोग तो पढ़ेंगे। बेल फाउंडेशन हम लोग जानते हैं कि डीप फाउंडेशन होता है। डीप फाउंडेशन, पायल भी डीप फाउंडेशन होता है, बेल भी डीप फाउंडेशन होता है। हम लोग बेल फाउंडेशन वहाँ पर देंगे जहाँ पर वाटर का जो वेलोसिटी है वो हाई हो, जहाँ पर वाटर का वेलोसिटी हाई होगा और डेप्थ ऑफ वाटर इज़ हायर देन 5 to 6 मीटर। जहाँ पर पानी का जो डेप्थ रहेगा वो अगर 5 से 6 मीटर हाई रहेगा तो ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पर वाटर का वेलोसिटी हाई रहेगा वहाँ पर और कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं होगा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ बेल फाउंडेशन यूज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बेल फाउंडेशन वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पर वाटर का वेलोसिटी हाई हो और जहाँ पर जो वाटर हो वो 5 से 6 मीटर के ऊपर हो, वहाँ पर हम लोग बेल फाउंडेशन जनरली देते हैं, और कोई फाउंडेशन वहाँ पे यूज़ नहीं होगा। जैसे सिटी एरिया में जब हम लोग को ब्रिजेस या फ्लाईओवर देते हैं तो वहाँ पे हम लोग जनरली पाइल फाउंडेशन देते हैं। पाइल फाउंडेशन इसलिए देते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी वाटर का वेलोसिटी सिटी एरिया में नहीं होता है। वहाँ पर अगर नदी भी होता है तो छोटा मोटा तो रिवर होता है, और वहाँ पर हम लोग को जनरली बेल फाउंडेशन के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग को एक अच्छा एरिया चाहिए, प्रॉपर आपका बेल वहाँ पर लगेगा। फिर बेल को लगने के बाद फिर वहाँ पर आपको एक्सकवेशन के लिए वहाँ पर क्रेन खड़ा होगा, क्रेन एक्सकवेशन के लिए खड़ा होगा। उसके बाद फिर हम लोग का क्रेन खड़ा होने के बाद फिर उसको सिंक करने के लिए जो सॉइल हम लोग सिंकिंग के टाइम में जो क्रेन से तो निकालेंगे, सॉइल रखने के लिए भी एक जगह चाहिए हम लोग को, ठीक है।
तो जनरली हम लोग रिवर एरिया हम लोग बेल फाउंडेशन देते हैं, जो जैसे गंगा अति नदी हो गया, गंगा तो नदी के ऊपर हम लोग जो ब्रिजेस बनाते हैं उसमें हम लोग जनरली बेल फाउंडेशन देते हैं। अब बेल फाउंडेशन एक कॉमन टाइप ऑफ फाउंडेशन जो इंडिया में यूज़ करते हैं हम लोग, ब्रह्मपुत्रा अति रिवर हो गया, आपका सी हो गया, तो ये सब एरिया में जनरली हम लोग बेल फाउंडेशन यूज करते हैं। ठीक है, शेप ऑफ बेल फाउंडेशन किस टाइप का शेप होता है? सबसे पहले सिंगुलर सर्कुलर होता है कि एक सिंगल सर्कुलर टाइप का वेल होता है। सिंगुलर सर्कुलर मोस्ट कॉमन टाइप है, ये बहुत ही कॉमन यूज, हम लोग ज़्यादातर सिंगल सर्कुलर ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ये सिंपल होता है। और उसके बाद ये क्या होता है, ये आपका कॉस्टली इफेक्टिव भी होता है, इसका कॉस्ट भी तो कम होता है। दूसरा, इसमें टिल्ट और शिफ्ट, सिंकिंग के टाइम में ये जो दो प्रॉब्लम बेल में आता है, टिल्ट और शिफ्ट, ये इसमें लगभग कम चांसेस होते हैं टिल्ट और शिफ्ट होने का, होते हैं लेकिन चांसेस एज कम्पेयर टू अदर शेप के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा कम चांसेस रहते हैं। ठीक है, और ये जो शेप हम लोग जो है बेल फाउंडेशन का, ये डिपेंड करता है कि पेड़ का लेंथ कितना है और हम लोग के पास एरिया कितना मौजूद है बेल फाउंडेशन देने के लिए, इस पर इसका शेप डिपेंड करता है। दूसरा, ट्विन सर्कुलर, इसमें दो सर्कुलर शेप का बेल रहता है। तीसरा, डंबल, जो डंबल आप जनरली जो जिम में हम लोग तो डंबल हम लोग तो यूज़ करते हैं, जनरली उसी टाइप का बेल फाउंडेशन का शेप रहता है। चौथा, रेक्टेंगुलर टाइप का आपका बेल का फाउंडेशन रहेगा। आपका पाँचवा, डबल डी अति टाइप का शेप रहेगा। मैं आपका डबल डी शेप का बेल फाउंडेशन में आपको शो करता हूँ, ये कैसा होता है। ये आप ये देखिए, ये डबल डी टाइप का ये आपका अति बेल फाउंडेशन का आपका ये शेप दिया हुआ है। और अगर आप सिंगल सर्कुलर में देखो तो सिंगल तो सर्कुलर का ये देखो, ये आपका ये बेल फाउंडेशन अब देख लो, ये सिंगल सर्कुलर टाइप का ये बेल फाउंडेशन है। ठीक है, डबल डी भी आपने देख लिया। फिर ट्विन हेक्सागोनल, मतलब दो हेक्सागोनल शेप का बेल फाउंडेशन होता है। और ट्विन ऑक्टागोनल, मतलब दो ऑक्टागोनल शेप का बेल फाउंडेशन होता है। ये सब हम लोग शेप ऑफ बेल फाउंडेशन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए, हम लोग का जो देखते हैं कि ये जो बेल फाउंडेशन है, ठीक है, ये कौन सा आईएस कोड में हम लोग देखते हैं। IRC 78 2014 में हम लोग पायल और बेल फाउंडेशन का सारा क्राइटेरिया तो दिया हुआ है। अब हम लोग जब मोर्थ में तो देखेंगे, मोर्थ में इसका सेक्शन 1200 में बेल फाउंडेशन के बारे में दिया हुआ है। आपका सेक्शन 1100 में पायल फाउंडेशन है, सेक्शन 1200 में बेल फाउंडेशन है। अब सेक्शन में हम लोग तो क्या देखते हैं कि 1204 में आपका मोर्थ के सेक्शन 1204 में आपका कटिंग एज के बारे में दिया हुआ है। आपका 1205 सेक्शन में आपका ये दिया हुआ है बेल कर्व के बारे में। ठीक है, 1206 सेक्शन में आपका दिया हुआ है फ्लोटिंग केशन के बारे में। 1207 में आपका बेल स्टैंडिंग के बारे में ये आपका दिया हुआ है। 1208 में आपका बेल सिंकिंग के बारे में तो दिया हुआ है। 1209 सेक्शन में आपका दिया हुआ है 1209 सेक्शन में आपका दिया हुआ है सॉरी 1209 में आपका बॉटम प्लग के बारे में दिया हुआ है। बॉटम प्लग के बारे में दिया हुआ है आपका 1209 में। सेक्शन 1210 में आपका सैंड फिलिंग के बारे में दिया हुआ है, सैंड फिलिंग। ठीक है, आपका 1211 में आपका दिया हुआ है टॉप प्लग के बारे में। सेक्शन 1212 में आपका दिया हुआ है बेल कैप के बारे में। ठीक है, ये मतलब
मोड्स में जो सेक्शन तो 1200 में आपका तो बेल फाउंडेशन दिया हुआ है और सेक्शन 1100 में आपका पायल फाउंडेशन है। और बेल फाउंडेशन का जो कोड है वो IRC 78/2004 कोड है। आप जनरली आप थोड़ा सा तो देख लीजिए, जो बेल फाउंडेशन है, आप मान लो कि ये बेल फाउंडेशन है, ठीक है। बेल फाउंडेशन तो करने के बाद हम लोग बेल कैप देते हैं। बेल कैप करने के बाद फिर हम लोग पेयर देते हैं। पेयर देने के बाद फिर हम लोग पेयर कैप देते हैं। पेयर कैप के ऊपर हम लोग पेडिस्टल तो डालते हैं। पेडिस्टल डालने के बाद हम लोग इसके ऊपर बेयरिंग देते हैं। बेयरिंग डालने के बाद हम लोग इस पर जिस टाइप का स्लैब रहेगा, अगर बात करें ये आई गर्डर है तो आई गर्डर देते हैं। ये आई गर्डर के बाद फिर स्लैब हम लोग कर देते हैं। ब्रिजेस तो तैयार, ये आपका ये हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपका कंपोनेंट ऑफ बेल फाउंडेशन पूरा डिटेल से मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से दूंगा, कंपोनेंट ऑफ बेल फाउंडेशन। थैंक यू।